आज हम ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हालिया अमेरिकी हमले हुए हैं, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहा जा रहा है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो अल जज़ीरा, विकिपीडिया और इकोनॉमिक टाइम्स जैसे स्रोतों से है। कोशिश ये समझने की है कि सूत्रों के मुताबिक असल में क्या हुआ, कैसे हुआ। बिल्कुल एक खाका खींचने की कोशिश करते हैं। तो खबर ये है कि 22 जून 2025 को ईरान के लोकल टाइम के हिसाब से सुबह लगभग 2:10 पर, हाँ, सुबह का वक्त, अमेरिका ने ईरान के 3 खास परमाणु ठिकानों पर हमला किया। फोर्दो, नतांज और इस्फहान। जी, ये नाम तो खैर सुने हुए हैं। जी, अक्सर चर्चा में रहते हैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर। अच्छा, तो ये हमला मतलब सिर्फ हवाई था या सूत्रों में क्या है? नहीं, इसमें हवा और समुद्र दोनों का इस्तेमाल हुआ लगता है। काफी बड़ा ऑपरेशन। और दिलचस्प बात शायद ये है कि कौन से हथियार इस्तेमाल हुए। हाँ, वो बहुत अहम है। इससे रणनीति का पता चलता है। जैसे बताया गया है कि 14 GBU-57 बॉम्ब, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जिन्हें बंकर बस्टर भी कहते हैं। हाँ, वही, मतलब जो जमीन के बहुत नीचे मजबूत बंकरों को भी तबाह कर सकें। बिल्कुल। और इन्हें गिराया किससे गया ये भी देखिए, B-2 स्पिरिट बॉम्बर, स्टेल्थ बॉम्बर, जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते, सही, चुपके से हमला करने के लिए। और सिर्फ हवा से नहीं, आपने कहा समुद्र से भी। हाँ, सूत्रों के मुताबिक एक पनडुब्बी से टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। टॉमाहॉक, वो तो अपनी सटीकता के लिए जानी जाती हैं। जी हाँ। तो देखिए, ये जो हथियारों का चुनाव है, बंकर बस्टर बम और स्टेल्थ बॉम्बर, ये क्या दिखाता है? कि निशाना शायद जमीन के ऊपर नहीं बल्कि बहुत नीचे छुपी हुई जगहों पर था। बिल्कुल। फोर्दो जैसी जगह तो पहाड़ के अंदर बनी है, तो जाहिर है निशाना गहरा और सुरक्षित था। और ये पनडुब्बी से मिसाइल और स्टेल्थ विमान, ये कॉम्बिनेशन है। मतलब समंदर के नीचे से मिसाइल लॉन्च करना और ऐसे विमान भेजना जिन्हें रडार न पकड़ पाए, ये एक सोची समझी हाईटेक प्लानिंग लगती है, जिसका मकसद शायद ईरानी डिफेंस को पूरी तरह नाकाम करना था। हाँ, उसे भेदना, उसे चकमा देना। ऐसा लगता है कि यह हमला बहुत सटीक और काफी शक्तिशाली होने के लिए डिजाइन किया गया था। सूत्रों से तो यही तस्वीर बन रही है। तो क्या ये सिर्फ एक चेतावनी जैसा था या वाकई नुकसान पहुंचाने की कोशिश? सूत्रों से क्या अंदाजा लगता है? देखिए, इतने मजबूत ठिकानों पर, खासकर खोर्दो और नतांज जैसी जगहों पर, और वो भी GBU-57 जैसे भारी बमों से हमला, ये सिर्फ सांकेतिक तो नहीं लगता। ये बम असल में बहुत अंदर तक जाकर तबाही मचाने के लिए बने हैं। तो अंदाजा यही है कि लक्ष्य शायद उन सुविधाओं को बेकार करना था जो जमीन के नीचे हैं। तो ये चेतावनी से ज्यादा एक तरह से क्षमता का प्रदर्शन हुआ। हाँ, लगता तो यही है, एक संदेश।